हमारे देश में हर दिन अपना एक खास महत्व रखता है। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन हम सभी जानते हैं भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ एक कहानी और भी है जो अक्षय तृतीया को विशेष बना देती है, और हम उसी की बात करेंगे जिस कहानी का आधार है मित्रता। जी हाँ, मित्रता। एक बहुत गरीब ब्राह्मण स्त्री थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। और एक बार तो समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह हर रोज पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। उन्होंने इधर उधर बहुत कुछ ढूंढा, पर चोरों को उस बंधी हुई पोटली के अलावा कुछ नहीं मिला। चोरों ने समझा अवश्य ही इस पोटली में कुछ सोने के मोती होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे और भागते भागते सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। जब वह सांदीपनी आश्रम में घुस गए तो गुरु माता को लगा कि जरूर आश्रम में कोई आया है, और गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो वे चोर आश्रम से भाग निकले। पर भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब उनके चले जाने के बाद देखा तो पाया कि पोटली तो चोर उठाकर ले गए। इस पर ब्राह्मणी ने उन्हें श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। दूसरी तरफ जब प्रातःकाल संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु माता झाड़ू करने लगी तो झाड़ू करते समय उन्हें वही चने की पोटली मिली, और उन्होंने जब पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। इस पर उसी समय संदीपनी मुनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने के लिए कहा, और वह चने की पोटली भी सुदामा को दे दी और कहा बेटा अगर वन में भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञान हो गया था कि ये शापित चने हैं और इन्हें अगर कान्हा खाएंगे तो समस्या हो जाएगी। किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को कान्हा को खाने के लिए ये चने नहीं देने हैं। सुदामा ने सोचा कि चने अगर श्री कृष्ण को खाने को दे दिए तो यह सारी सृष्टि, ये सारा संसार गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। यह चने स्वयं खा जाऊंगा पर श्री कृष्ण को खाने को नहीं दूंगा। और आपने कई प्रसंगों में देखा होगा कि जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो जो चने उनके पास थे, बारिश के चलते पेड़ के ऊपर बैठे हुए सुदामा जी खा जाते हैं। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर समय बीतने के बाद सुदामा गरीब ब्राह्मण रह गए और अपने बच्चों का पेट भर सकें इतना भी उनके पास धन नहीं रहा। सुदामा की पत्नी ने एक बार उनसे कहा हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा आप कई बार श्री कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? एक बार जाकर तो देखिए, वहाँ तो कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी।
सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? इस पर सुदामा की पत्नी पड़ोस से भुने हुए चावल ले आई और फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दिया। इसके बाद सुदामा द्वारका जाने के लिए निकल पड़ी। द्वारका देखकर सुदामा दंग रह गई। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, अरे भाई, क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है, अंदर जाकर कहिए सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से यह देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ यह गरीब साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले आए और सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की जाने लगी। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा ने चावल की पोटली छुपा ली, लेकिन कृष्ण ने वह पोटली उनसे खींच ली और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर भोजन भी नहीं मिलता और मैं यहाँ सोने की थाली में खा रहा हूँ। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे, पर वे कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग सके। तीसरे दिन वे वापस जाने के लिए निकले और कृष्ण भी सुदामा के गले लगे और अपना मित्रता का व्यवहार, मित्र प्रेम प्रकट किया। कहा जाता है कि जिस दिन सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए थे, वह दिन अक्षय तृतीया का ही था। पर ये अलग बात है कि सुदामा शर्म की वजह से उन्हें कुछ नहीं कह सके, अपने मन की बात नहीं बता सके, कुछ नहीं मांग सके और बिना कुछ मांगे ही वापस लौट आए। लेकिन जब वापस अपने घर पहुंचे तो सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व माना जाता है और इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है।